इतिहास उठाकर देखिए, राजीव जी की मृत्यु के बाद 1 दशक से अधिक तक गांधी परिवार का कोई सदस्य ना सरकार का हिस्सा रहा, ना संगठन का हिस्सा रहा। बाद में श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और वो भी चुनाव लड़कर आई, स्वर्गीय राजेश पायलट जी और स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। मैं तो यूथ कांग्रेस प्रधान था, इसलिए मुझे याद है। और उस चुनाव में 90% से ज्यादा लोगों ने सोनिया जी की वोट डाली, वो चुनी गई। तो जिसको पार्टी के कार्यकर्ता चुनेंगे, एआईसीसी पीसीसी के मेंबर चुनेंगे, अध्यक्ष तो वही बनेगा। ये तो हो नहीं सकता कि मेजोरिटी तो पंडित जी के पास हो और आप इन्हों को नहीं आप तो बाहर हो जाओ, और रणदीप के पास 5 वोट भी ना हो तो आप रणदीप को बना दो। ये संभव नहीं। जिसको कार्यकर्ता पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर चुनेंगे, वही पार्टी का अध्यक्ष। मेरा इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, क्योंकि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसका निर्णय कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और विधायक दल के नेता हुड्डा जी मिलकर लेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ सकती है और लड़ेगी, और अच्छे से अगर हम सहमति से लड़ें, सारे साथी इकट्ठे होकर लड़ें, तो कांग्रेस वहां जीत की ओर मजबूती से कदम उठा सकती है। देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने कहा, कुछ चीजें मेरी पे ग्रेड से बाहर है। आपकी पे ग्रेड से बाहर है? मेरा काम है अपने कैथल की विधानसभा की सेवा करना। जींद के मेरे जो भाई साथी हैं, उनका जो सेवा कर सकता हूं यथासंभव वो करना। नहीं, मजाक नहीं। जो कम्युनिकेशन विभाग है, उसमें पार्टी की पॉलिसी को आपके सामने रखना और आपके कठिन से कठिन सवालों का जवाब देना। और कर्नाटक में 2 उपचुनाव है, मैं आप कहो तो बता देता हूं कि किसको टिकट देंगे। मंडी में काम कौन करते हैं मजदूरी के तौर पे? एससी बीसी के अपने भाई, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के भाई। कोई जलार लिए हुए अपने साफ सफाई कर लेता है, कोई झाड़ा कर लेता है, कोई उतारने का काम कर रहा है, कोई लदाई का काम कर रहा है। गरीब आदमी मजदूर है। उनकी मजदूरी 12 रुपए 76 पैसे प्रति बैग थी, प्रति थैला। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने गरीब की मजदूरी, एससी बीसी की मजदूरी 12 रुपए 76 पैसे प्रति थैला से कम करके 8 रुपया 56 पैसे प्रति थैला कर दी। 4 रुपया 20 पैसे प्रति थैला काट लिया। सरकारी पोर्टल के माध्यम से अब खरीद होती है, हम सबको पता, रजिस्टर कराना पड़ता है। एक नया आज संकट कर दिया। सरकारी पोर्टल पर किसान की फसल जो प्रति एकड़ 33 क्विंटल खरीदी जाती थी, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला और मोदी जी ने उसे कम करके 25 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया। किसान औसतन, मैं तो नरवाना में, उचाना में देखता आया हूं वर्षों से, खुद भी कैथल में रोज देखते हैं। अच्छा किसान 40 से 42 क्विंटल, औसत 35 क्विंटल जीरी पैदा कर लेता है प्रति एकड़। तो आप खरीदेंगे खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी 25 एकड़, तो मैं मेरी 10 क्विंटल जीरी कहां बेच कर आऊं? ये एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र है, जो हम पहले दिन से कहते आए हैं। इसलिए खत्म कर रहे हैं, जिस पे मैंने शुरुआत की थी। ये एमएसपी को तोड़ना चाहते हैं, इस मंडी पर ताला लगाना चाहते हैं, गेट पर। ये जैसा इन्होंने कैथल में डांड मंडी के गेट पर ताला लगा के साबित कर दिया है। ये 2 या 3 कंपनी लेकर आएंगे, बीजेपी वाले और दुष्यंत चौटाला, और ये सारी खेती उनको बेच देंगे। ना कोई आड़ती रहेगा, ना मंडी मुनीम रहेगा, ना मंडी में कोई झाड़ने वाला रहेगा, ना मंडी में कोई सफाई करने वाला, ना तोलने वाला, ना लदाई वाला। ये सबका धंधा चौपट करना चाहते हैं, और यही इनका षड्यंत्र है। इस इनके नाम ही इनका काम है। दुष्यंत का दुष और मनोहर का मन, ये दुश्मन हैं किसान के, मजदूर के, एससी बीसी के और आड़ती के। ये है असलियत, यही काम ये कर रहे हैं। एक नई पहल की है, हमें विश्वास है कि हमारे सारे साथी जो हैं
चरणजीत सिंह चन्नी जी जो एक नए नौजवान साथी बनकर आए हैं, चुनकर आए हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। सर उम्र में छोटा हूं, मेरा हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि ये भारत की संस्कृति है, कांग्रेस की संस्कृति है, इस पर जरूर विचार करें कि जब पार्टी पर मुश्किल समय हो, पार्टी विपक्ष में हो, तो मैं शैलजा जी का कसूर निकालूं, शैलजा जी हुड्डा जी का कसूर निकालें, हुड्डा जी मेरा निकालें, हम निकालते नहीं तीनों एक दूसरे का, वैसे हमारे बड़े अच्छा समन्वय है, मैं उदाहरण के तौर पर दिया। तो बजाय इसके हम मिलकर लड़ेंगे तो लोगों की भी हम लड़ाई लड़ पाएंगे और कांग्रेस भी मजबूत होगी। धान और बाजरा, इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद आज से जारी की जाए 25% नमी में छूट देकर, क्योंकि उसके बगैर खरीद नहीं होगी। नंबर 2, धान, बाजरा और दूसरी खरीफ फसलों के जो खरीद मापदंड भारत सरकार, मोदी सरकार ने जारी नहीं किए हैं 2021-22 के, वो आज ही जारी कर दिए जाएं शाम तक, तभी फसलें बिक पाएंगी। तीसरा, एमएसपी का खत्म करने का भाजपा का षड्यंत्र बंद हो, जजप्पा का षड्यंत्र बंद हो और 33 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद की लिमिट बहाल हो। चौथा, जो एससी बीसी के हमारे भाइयों की मजदूरी काटी है 4 रुपया 20 पैसे प्रति बैग, वो बहाल की जाए। और पांचवा, बारिश से बहुत फसलें पूरे हरियाणा में खराब होगी, यहाँ से ऊपर तो झज्जर के इलाके में तो हजारों एकड़ जमीन में अभी भी पानी खड़ा है, अगली फसल भी नहीं बोई जा सकती, तो खराबे का मुआवजा 7 दिन में दिया जाए। अगर खट्टर साहब ये नहीं कर सकते, मनोहर लाल जी, और अगर दुष्यंत चौटाला ये नहीं कर सकते, वो गद्दी छोड़ दें।